सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन पहले आपको बताएं ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे अफगानिस्तान में तालिबान की राह आसान नहीं होने वाली। अफगानिस्तान से सेना वापसी के बाद बाइडेन का सबसे खराब वक्त शुरू हो गया, सबसे बुरा दौर। राष्ट्रपति बनने पर लोकप्रियता अर्श पर थी जो आज फर्श पर आ गई। कैसे हिल गई है बाइडेन की कुर्सी बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के हुंकार की कि कैसे तालिबान के खिलाफ नई जंग की तैयारी शुरू कर रहे हैं। पंजशीर के योद्धा एक बार फिर तालिबान को हराने का पूरा प्लान बना चुके हैं। क्या है वो प्लान और कैसे जीतेंगे तालिबान से बताएंगे आपको। इसके साथ ही बात करेंगे कैसे हिंदुस्तान में तालिबान के पैरोकार आतंक का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, कैसे हिंदुस्तान में इस तालिबानी जहनियत का इलाज किया जाएगा ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। और आइए शुरुआत कर रहे हैं उस खबर के साथ जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में बाइडेन ने सरेंडर किया तो बाइडेन का क्या नुकसान हुआ और कैसे अब तालिबान को हराने की तैयारी है सालेह की हुंकार। जो बाइडेन की लोकप्रियता जो कभी टॉप पर हुआ करती थी राष्ट्रपति बनने के बाद, आज वो जमीन पर आ गई है। उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी लोकप्रियता कम हो गई है और इतनी गिर गई है जो आज से पहले कभी नहीं रही। वजह अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाना। देखिए रिपोर्ट। तालिबान की वापसी से बाइडेन हुए धड़ाम। दुनिया भर में बाइडेन की तीखी आलोचना। अमेरिका में भी बाइडेन की लोकप्रियता गिरी। तालिबान की वापसी बाइडेन को ले डूबेगी। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सबसे ज्यादा निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। When I came into office, I inherited a deal that President Trump negotiated with the Taliban. Under his agreement, U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021. The choice I had to make as your president was either to follow through on that agreement or be prepared to go back to fighting the Taliban in the middle of the spring fighting season. अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना हटाने के फैसले के बाद बाइडेन की लोकप्रियता में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। लोग बाइडेन को खासा नापसंद कर रहे हैं। राष्ट्रपति बनते वक्त जो बाइडेन को लेकर लोगों में जो क्रेज था, अफगान से सेना बुलाने और तालिबान के कब्जे के बाद बाइडेन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ और उनकी लोकप्रियता पिछले 1 हफ्ते में तेजी से जमींदोज हो गई है। तालिबान की वापसी के बाद बाइडेन की लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। आलम यह है कि बाइडेन की लोकप्रियता जनवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर है और इसकी वजह अफगानिस्तान से जल्दी में सेना वापसी का फैसला बताया जा रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि बाइडेन को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इस कदम के बाद। देखिए जरा बाइडेन कहां थे और कहां पहुंच गए। दरअसल हुआ क्या कि तालिबान से बाइडेन हार गए हैं, यह पूरी दुनिया को पता चल चुका है। बाइडेन की लोकप्रियता ध्यान से देखिएगा, लोकप्रियता 7% गिर गई है, 7% की गिरावट आई है। अमेरिका के नेशनल ओपिनियन पोल के ये नतीजे हैं। आधे से भी कम लोग बाइडेन के काम से संतुष्ट हैं, आधे से भी कम। सोचिए जिस बाइडेन की लोकप्रियता कोरोना काल में 58% थी, 58%,
पिछले हफ्ते तक जो 53% थी, 53% बाइडेन के पक्ष में लोग थे, और तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान की सेना लौट आई और तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में हो गया। उसके बाद देखिए जरा, 46% है बाइडेन की लोकप्रियता, 58 से 46% हो गई। राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे निचले स्तर पर यह रेटिंग है। देश को संबोधन के बाद भी और ज्यादा लोग नाराज हैं जो बाइडेन से। तो बाइडेन के खिलाफ अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एम्बियंस के साथ, अगर मैं दिखाऊं, देखिए जरा, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो बाइडेन के खिलाफ सड़कों पर। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोगों में गुस्सा जो बाइडेन को लेकर है, उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो अब बहुत हद तक धूमिल हो चुकी है। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। बाइडेन तो भागे, और न सिर्फ बाइडेन भागे बल्कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी भागे। अशरफ गनी, खबरें ये हैं कि अबू धाबी पहुंच गए, तजाकिस्तान जाना चाहते थे, वहां उतरने नहीं दिया गया, ओमान, और अब पहुंचे हैं अबू धाबी यानी यूएई पहुंच गए हैं अशरफ गनी। लेकिन सोचिए, यही अशरफ गनी जो भागे भागे फिर रहे हैं, किसी दौर में अमेरिका के मुरीद हुआ करते थे, अमेरिका की तारीफों में कसीदे पढ़ा करते थे। क्या लिखा था इन्होंने? तालिबान के तांडव के बीच अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के लोगों को मुश्किल हालात में छोड़ दिया है और काबुल छोड़कर भाग निकले। काफी मात्रा में कैश लेकर वो देश से निकल गए हैं जब अफगानी जनता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अब अशरफ गनी की यही हरकत उन पर भारी पड़ रही। दरअसल अशरफ गनी का 32 साल पुराना एक लेख है जो वायरल हो रहा है। दरअसल उस वक्त रूस को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। तब अशरफ गनी ने क्या लिखा था यह आपको बताता हूं। अशरफ गनी ने लिखा था, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, काबुल में अब कठपुतली शासन का पतन हो गया है। अब जब अशरफ गनी खुद भाग गए हैं तो लोग कह रहे हैं इतिहास खुद को दोहराता है। अशरफ गनी ने तब अमेरिका की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। उस वक्त जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। गनी ने आर्टिकल में लिखा था कि बुश प्रशासन ही अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है। सोचिए, अशरफ गनी कह रहे थे बुश प्रशासन अफगानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है, और बाइडेन 2 दिन पहले कह रहे थे कि हम कोई राष्ट्र निर्माण के लिए अफगानिस्तान नहीं गए थे। गनी ने यह आर्टिकल 15 फरवरी 1989 को लिखा था। उस वक्त सोवियत संघ को अमेरिका और पाकिस्तान समर्थित मुजाहिदीनों से हारने के बाद अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। गनी अब अमेरिका की जॉन हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी में उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर थे। लेकिन तब गनी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन उन्हें भी अफगानिस्तान से भागना पड़ सकता है, वो भी इस तरह से। आइए अब आपको दिखाएं कि अशरफ गनी अबू धाबी पहुंच चुके हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, अशरफ गनी अबू धाबी पहुंचे हैं। अबू धाबी पहुंचने के बाद उनका कोई बयान नहीं सामने आया है। तो एक गनी भागकर पहुंचे हैं दूसरी जगह, यानी एक गनी भागकर अबू धाबी पहुंचे हैं, तो दूसरे गनी मुल्ला अब्दुल बरादर गनी, ये देखिए जरा, मुल्ला बरादर गनी पहुंच चुके हैं। दरअसल अफगानिस्तान C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं कि कैसे मुल्ला बिरादर अफगानिस्तान की सरजमी पर उतरे, ये आप देख रहे हैं। देखिए जरा, कतर एयरवेज का ये प्लेन है, और जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हो सकते हैं, तालिबान के सह संस्थापक, वो देखिए मुल्ला बिरादर जब उतरे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जब मुल्ला बिरादर पहुंचे हैं अफगानिस्तान। एक गनी भाग गए, दूसरे गनी आ गए। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं जब गनी कार से उनका काफिला आगे बढ़ रहा था, वो तस्वीरें दिखाऊंगा मैं। ये देखिए जरा, एम्बियंस के साथ अगर मैं दिखाऊं, देखिए जरा, लोगों के तालिबानी आतंकी जो नजर आप देख रहे हैं, ये बंदूकें लिए खड़े हैं, और ये वो गनी जो राष्ट्रपति हो सकते हैं, वो उनका काफिला जब पहुंचा है। तीसरी तस्वीर में दिखाऊं, कंधार जो तालिबान का गढ़ माना जाता है, वहां पहुंचने के बाद अपने साथियों के साथ गले मिले हैं मुल्ला बरादर गनी, जिनको आप देख रहे हैं। लेकिन आइए अब आपको बताएं, लेकिन गनी को लग रहा है कि वो तालिबान के पैर अफगानिस्तान में पूरी तरह से जमा लेंगे। लेकिन तालिबान के खिलाफ नई जंग की तैयारी हो गई। ये जंग की अलगार और आगाज कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, जो अब खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि वो तालिबानी आतंकियों से लड़ेंगे। बाकायदा उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली है। तो एक नए युद्ध की तैयारी है अफगानिस्तान में। देखिए रिपोर्ट। डूबते अफगानिस्तान को अब सालेह का सहारा।
तालिबान के लिए पंजशीर का अभेद्य किला। तालिबान के खिलाफ जंग की आखिरी उम्मीद। तालिबान को शिकस्त देंगे अमरुल्लाह सालेह। سلام علیکم. به اساس حکم صریح قانون اساسی ما امروز به حیث قائم مقام و سرپرست مقام ریاست جمهوری هستم، چون که رئیس جمهور از کشور فرار کرده ولی ما در داخل افغانستان هستم. ما تا زمانی که مردم ما از یک مجرای همپسند در تعیین زعامت نقش نداشته باشند و کاراکتر و نوع نظام ملت افغانستان تعیین نکنه، ما از امارت طالبان از یک راه مسالمت آمیز तालिबान ने भले ही काबुल पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन तालिबान की राह में अब भी सबसे बड़ा रोड़ा अमरुल्लाह सालेह बने हुए हैं। अफगानिस्तान के लोगों की आखिरी उम्मीद। There's no way I can surrender to the Taliban. None. No way. There's no way I can surrender to the Taliban. None. No way. सालेह लगातार तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित करने के बाद अमरुल्लाह सालेह तालिबान को ललकार रहे हैं। आखिरी दम तक तालिबान से जंग लड़ने की हुंकार भर रहे हैं। ये वही सालेह हैं जो अक्सर पाकिस्तान पर तीखे वार करते हैं और भारत के करीबी दोस्त हैं। तालिबान के दुश्मन नंबर 1। तालिबान ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो सके। और तालिबान के लिए अभेद्य किला रहे पंजशीर से सालेह तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं, अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि अपने घरों से निकलिए झंडे लेकर, अपने घरों पर झंडे लगा दीजिए। और उनके एक ऐलान के बाद देखिए जरा जलालाबाद की तस्वीरें। अफगानिस्तान के जलालाबाद में लोग झंडों के साथ निकल पड़े सड़कों पर। अमरुल्लाह सालेह ने कहा सड़कों पर निकल आइए तालिबान के खिलाफ। ये जो तस्वीरें हैं ये जलालाबाद की सड़क की हैं। तालिबान के खिलाफ विद्रोह की आवाज है जो अमरुल्लाह सालेह ने लगाई है। देखिए लोग चढ़कर झंडों को अफगानिस्तान के लगा रहे हैं, यानी लोगों की आवाज बन रहे हैं अमरुल्लाह सालेह। अकेले जलालाबाद की तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं, एक और तस्वीर खोस्त की तस्वीरें दिखा रहा हूं। यानी क्या तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की आवाम एकजुट होगी? ये देखिए जरा खोस्त की तस्वीरें। यहां भी लोगों ने झंडा हाथ में लिया अफगानिस्तान का। यही चाहते हैं अमरुल्लाह सालेह कि लोग सड़कों पर निकलें और तालिबान का विरोध करें। कम से कम इस सड़क पर यही होता नजर आ रहा है। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। मैं असदाबाद की तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, वहां से भी यही देखने को मिल रहा है। ये देखिए जरा लोग सड़कों पर निकल आए झंडे लेकर, यानी लोग खुद तालिबान का विरोध कर रहे हैं। अलग अलग प्रांतों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि लोगों में तालिबान को लेकर गुस्सा है और लोग तालिबान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अलग अलग विजुअल मैंने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं जहां से तालिबान के खिलाफ जंग शुरू होने जा रही। जिस प्रांत ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई का मन बना लिया है वहां देखिए जरा तस्वीरें। ये फुल स्क्रीन में दिखाऊं, वहां सड़कों पर बाइक से झंडे लेकर मार्च किया गया है। यह है पंजशीर। पंजशीर में ही तालिबान के खिलाफ लड़ाके एक हो रहे हैं। यहीं से तालिबान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत होगी और अमरुल्लाह सालेह का गढ़ माना जाता है ये। और यहीं से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बाकी अफगानिस्तान में जहां तालिबान का कब्जा है उनको पटखनी देने के लिए यहीं से लड़ाके निकलेंगे। आइए अब आपको जल्दी से दिखाता हूं कि कहां पे ये पंजशीर जो जगह है ये किस जगह पर है, पंजशीर घाटी। और यहां तक अब तक तालिबान नहीं पहुंच पाया है। ये देखिए जरा मैं आपको दिखाना जा रहा हूं। ये आप अफगानिस्तान का नक्शा देख रहे हैं, ये राजधानी काबुल जहां कब्जा हो चुका है तालिबानियों का। और ये है पंजशीर घाटी, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप देखिए तो 500-600 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा ये रास्ता। लेकिन ये पंजशीर घाटी जो है यहीं अमरुल्लाह सालेह का गढ़ है, यहीं मार्च हो रहा है अमरुल्लाह सालेह, यहीं से तालिबानियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं पंजशीर में हालात क्या है, ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, लोग कैसे बंदूकें लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, बाइक्स पर आप देख रहे हैं, लोगों को आप बाइक्स पर देख रहे हैं झंडों के साथ। इसकी दूसरी तस्वीर मैं जल्दी से दिखाऊंगा कैसे लोग सड़कों पर निकल आए हैं तालिबान के खिलाफ। ये जो आप देख रहे हैं झंडे लेकर बंदूकें, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये देखिए जरा फुल स्क्रीन लग रहा है, तस्वीरें दिखाऊं, लोगों के हाथ में बंदूकें हैं, ये जो बता रही हैं तस्वीरें, ये देखिए जरा,
ये पंजशीर की तस्वीरें, लोग सड़कों पर आकर सीधे तालिबान से लोहा लेने की तैयारी में। सुनिए जरा। आइए अब आपको बताते हैं कि साले को खुद पर इतना आत्मविश्वास क्यों है। अमरुल्ला साले क्यों मान के चल रहे हैं कि वो तालिबान को हरा देंगे। आइए आपको बताते हैं वजह क्या है। दरअसल अमरुल्ला साले तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो तालिबान से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। साले पहले भी तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं। वो पहले अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ रह चुके हैं। अमरुल्ला साले ने अमेरिका की मदद की थी, आपको बताएं, और तालिबान को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब कर चुके हैं। इसको जल्दी से मूव करेंगे। साले ने अमेरिका की मदद की, तालिबान पर पाकिस्तान को बेनकाब किया। पाकिस्तान से आर्थिक मदद का भी खुलासा अमरुल्ला साले ने किया था। बाकायदा अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी साले को ट्रेनिंग दी है और पाकिस्तान तक साले का जासूसी नेटवर्क था। तालिबान ISI पर पैनी नजर रखते हैं अमरुल्ला साले, और कई बार साले पर आतंकी हमला भी हो चुका है। मुशर्रफ से भी भिड़ चुके हैं अमरुल्ला साले, यानी सीधे सीधे पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ से भी भिड़ चुके हैं। मुशर्रफ के सामने उसामा का मुद्दा भी अमरुल्ला साले ने उठाया था। और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, जो भारत की रॉ है, उसके भी करीबी माने जाते हैं अमरुल्ला साले। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर तालिबान हारेगा कैसे, इसे हराने का प्लान क्या है। ग्राउंड जीरो पर तो आखिर लड़ाई करनी होगी, ये कैसे संभव होगा। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर अफगानिस्तान में ये कौन नेता है बचा हुआ है जो तालिबान को चुनौती दे रहा है। जब अफगान सेना से लेकर राष्ट्रपति तक भाग खड़े हुए तो साले आखिर कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे, उन्हें हौसला कहां से मिल रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि साले ने पंजशीर के शेर कहे जाने वाले कमांडर अहमद शाह मसूद से जंग का हुनर सीखा। साले के पास मुजाहिदीनों की एक बड़ी फौज है जो पंजशीर घाटी की रक्षा में अपना जी जान लगा देंगे। साले को अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का साथ मिल रहा है, जो जंग में दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। इसके साथ ही साले के पास ट्रेंड लड़ाके हैं जो सरेंडर करने वाले नहीं हैं। वो तालिबान का सीना छलनी करने की हिम्मत रखते हैं। इन्हीं के दम पर साले ने न सिर्फ खुद को राष्ट्रपति घोषित किया, बल्कि तालिबान को लड़ाई की चुनौती भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पंजशीर काबुल से 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन तालिबान कभी भी पंजशीर को जीत नहीं सका। तालिबान 1998 में भी पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया। 1995 में अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में काबुल में तालिबान को हार का सामना करना पड़ा, और एक बार फिर साले उसे दोहराने की तैयारी में है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, सवाल यह है कि आखिर कौन कौन साले का साथ देगा, क्योंकि अकेले लड़ नहीं सकते। बाकी पड़ोसी मुल्कों से वो मदद मांग रहे हैं, तो कौन कौन से देश हैं पड़ोस में, देखिए जरा अफगानिस्तान के। कौन मदद करेगा, कौन मदद को आगे आएगा। ये अफगानिस्तान से सीमा लगती है ईरान की, पाकिस्तान की, चीन की और तजाकिस्तान की, उज्बेकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की। तो ये 6 से 7 मुल्क हैं जो अफगानिस्तान के चारों तरफ आप देख पा रहे हैं। लेकिन क्या ये मदद करेंगे? क्या ये मुल्क आगे आएंगे और अमरुल्ला साले के साथ खड़े होंगे तालिबान के खिलाफ? एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं तजाकिस्तान की। तजाकिस्तान ने अमरुल्ला साले को राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया है, जो कि अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। यह तजाकिस्तान में अफगान दूतावास की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमरुल्ला साले की तस्वीर लगाई गई है और यहां राष्ट्रपति की तस्वीर लगती है। यहां अमरुल्ला साले की तस्वीर लगाने का मतलब उनको दूतावास ने स्वीकार कर लिया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति ही सही। तो क्या साले लड़ेंगे? आइए अब आपको दिखाता हूं कि कैसे, मैं ग्राफिक दिखाऊंगा कि तालिबान पर पड़ोसियों का पक्ष क्या है, जो बाकी मुल्क हैं उनका आखिर रुख क्या है, क्या वो साथ आएंगे। देखिए जरा, एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। सवाल यही है कि आखिर कौन किसके साथ है। सबसे पहले मैं बात करूंगा चीन की, जो अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है। चीन तालिबान को मान्यता दे चुका है। चीन का डर यह है कि उसके यहां जो उइगर मुसलमान हैं, जो खुद
उनके दमन के शिकार हैं वो कहीं तालिबानियों के साथ न मिल जाएं और चीन की नाक में दम कर दें। इसलिए चीन ने पहले ही तालिबान के साथ डील कर ली है कि हमारे यहां जो प्रताड़ित उइगर मुसलमान हैं उनके साथ आप नहीं जाएंगे। पूरे इलाके में चीन बड़ी भूमिका खुद की देख रहा है, इसलिए चीन ने मान्यता दे दी। दूसरा मुल्क है पाकिस्तान। तालिबान के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है पाकिस्तान। तालिबान के पक्ष में इमरान का बयान आ चुका है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान तालिबान के जरिए साजिश रच सकता है। भारत की बात करें तो तालिबान पर भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पाकिस्तान चीन के हर एक्शन पर हिंदुस्तान की नजर है और अफगानिस्तान में शांति पहली प्राथमिकता है। ईरान की बात करें, तालिबान का शासन नहीं चाहता है ईरान। ईरान शिया बहुल देश है, तालिबान सुन्नी समर्थक है। ईरान तालिबान से संबंध सुधारने में लगा हुआ है। उज्बेकिस्तान की बात करूं तो उज्बेकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिया है, अफगान सैनिकों को वापस भेजा है। कई दिनों से बॉर्डर पर लगातार तनाव बना हुआ है। एक और पड़ोसी मुल्क है तजाकिस्तान। बॉर्डर पर 20,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। शिया समुदाय के लोग भागकर तजाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सीमा पर दोनों देशों में तनाव की स्थिति है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान में तालिबान की वजह से गृह युद्ध का डर सता रहा है तुर्कमेनिस्तान को। पिछले महीने तालिबानी नेताओं से बातचीत हुई थी। तुर्की पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश। तो यह है इन पड़ोसियों का रुख और रिएक्शन। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे तुर्की को यह डर सता रहा है कि कहीं ये अफगानिस्तान में जो आतंक फैल रहा है इससे शरणार्थी उनके देश में ना घुस आए। इसलिए देखिए दीवार खड़ी कर दी है। ये तुर्की की दीवार है। शरणार्थियों को रोकने के लिए दीवार खड़ी कर दी है। कई 100 किलोमीटर की ये दीवार है। फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं। ये डर की दीवार है। ये देखिए जरा, कहीं शरणार्थी अफगानिस्तान में प्रताड़ित लोग, परेशान लोग कहीं तुर्की में ना घुसाएं, इसलिए तुर्की ने पूरी सीमाएं सील कर दी। ये देखिए दीवार यहां से वहां तक बनाने की तैयारी में है, जिससे अफगानिस्तान से लोग तुर्की में ना घुसाएं। उन्हें रोकने के लिए ये दीवार खड़ी की जा रही है। ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन देशों का रुख और रवैया क्या है। आइए अब आपको दिखाते हैं, इस डर की दीवार के बारे में बताते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पलायन करने वाले लोगों को लेकर पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ गई। आपको बताऊं, इसी वजह से तुर्की ईरान से सटे बॉर्डर पर 295 किलोमीटर लंबी दीवार बना रहा है। दरअसल अफगानिस्तान के नागरिक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में किसी भी तरह से देश छोड़ना चाहते हैं और कई लोग तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की ओर भाग रहे हैं। इसको देखते हुए तुर्की ईरान से लगे बॉर्डर पर लंबी दीवार बना रहा है और इस बॉर्डर पर काफी तेजी से काम चल रहा है और अब सिर्फ 5 किलोमीटर का काम बचा हुआ है। यह है इसकी हकीकत। तो बेशक पड़ोसी मुल्क परेशान है, लेकिन इस साजिश में जो सबसे ज्यादा शामिल है पाकिस्तान, उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। अभी उसे बहुत खुशी हो रही है कि उसके लिए अच्छा है, लेकिन देखिए पाकिस्तान के लिए कैसे मुसीबत बढ़ेगी। जैश लश्कर ने तालिबान के साथ दरअसल जंग लड़ी है। अब तक पाकिस्तान जैश और लश्कर का साथ दिया करता था, लेकिन अब तालिबान भी समर्थन कर रहा है जैश और लश्कर का। तालिबान समर्थन से आतंकी संगठनों के हौसले और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको सबसे सुरक्षित पनाहगाह मिल जाएगी। पाकिस्तान का तालिबान से घिरने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में शरिया कानून की मांग और ज्यादा तेज हो सकती है, जिससे लोकतंत्र, लोगों के अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। यानी कट्टरपंथ पाकिस्तान में और बढ़ जाएगा। जब पड़ोसी मुल्क में कट्टरपंथ चरम पर होगा तो पाकिस्तान की नाक में दम हो जाएगा। आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि आखिर कैसे आतंकी संगठन एक हो जाएंगे। देखिए जरा, तालिबान यानी आतंकी संगठन को पूरा देश मिल गया अफगानिस्तान के तौर पर। सीरिया बनने में शायद ही देर लगे। देखिए कौन कौन से आतंकी संगठन हैं जिनके लिए तालिबान साथी बन सकता है। तहरीके तालिबान इसमें शामिल है, जैश ए मोहम्मद शामिल है, लश्कर तैयबा शामिल है, अल सहाब आतंकी संगठन और बोको हराम। तो ये वो आतंकी संगठन है। इनमें अलकायदा भी शामिल है, क्योंकि अलकायदा और तालिबान में ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब ये आतंकी संगठन एकजुट होकर पूरी दुनिया के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं मैं क्यों कह रहा हूं कि आतंकवाद बढ़ेगा। इसकी एक नजीर आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, आतंकवाद कैसे बढ़ेगा। जिस तरह से तालिबान ने बंदूक और आतंक के सारे अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज कर ली, उससे साफ है कि इससे आतंकी संगठनों के हौसले और बढ़ जाएंगे।
इससे पहले भी जब 1996 के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया था, तब अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को खूब फूलने का फलने का मौका मिला। इसी दौरान उसामा बिन लादेन ग्लोबल टेररिस्ट बन गया और पूरी दुनिया उसके खौफ से कांप उठी थी। इस बार तालिबान अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा, लेकिन जानकार यही मानते हैं कि खुलेआम हो या पर्दे के पीछे, तालिबान आतंक की मदद जरूर करेगा। अलकायदा और आईएसआईएस जैसे संगठनों को तालिबान की तरफ से समर्थन जरूर किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आतंकवाद दुनिया के लिए और बड़ी समस्या बनकर उभरेगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने तालिबान की अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में मदद की। लश्कर जैश जैसे आतंकी तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ते रहे, और ऐसे हालात में तालिबान अगर इन आतंकी संगठनों का समर्थन करता है तो ये आतंकी संगठन दुनिया भर के लिए मुसीबत बन जाएंगे। ये है इनकी हकीकत। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो तालिबान से तो पूरी दुनिया लड़ेगी, लेकिन इस तालिबानी जहनियत से कैसे लड़ा जाए जो देश में पनप चुकी है? तो सावधान रहने की जरूरत है हिंदुस्तान में पनप रही इस तालिबानी जहनियत से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। जो तस्वीरें तालिबान से आ रही हैं, कोई उनकी तारीफ नहीं कर सकता, सभी के रोंगटे खड़े कर देती हैं और हिला देने वाली तस्वीरें। लेकिन देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही। ये डर और खौफ जिनके लिए एक आजादी की तस्वीर है। देखिए जरा इस तालिबानी जहनियत को। वो भी आजाद रहना चाहते, अपने देश को आजाद कराना चाहते। तो ये तो साफ हो गया कि ये सब लोग कहीं ना कहीं देश को आतंक की आग में झोंकना ही चाहते थे। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। पूरी दुनिया अफगानिस्तान से आ रही तालिबान की खौफनाक तस्वीरों पर लानत भेज रही है, लानत। लेकिन देश में तालिबानी जहनियत के नेताओं को ये तालिबानी आतंकी क्रांतिकारी दिख रहे हैं। सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के साथ खड़े। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते। तो ये विचारधारा की लड़ाई थी, और आज सबके मुंह से निकल रही है ये बातें, जो दिल की बात है वो सामने आ रही है। तो ये तो साफ हो गया कि ये सब लोग कहीं ना कहीं देश को आतंक की आग में झोंकना ही चाहते थे। तालिबानी जहनियत पर एक्शन हुआ तो नेताजी 24 घंटे में ही पलट गए, और जब एक्शन होता है तो पलटी मार लेते हैं। पब्लिक के लोगों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है और उस पर विधिक कार्रवाई आगे की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है साहब मेरे खिलाफ। मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। मैं ना तालिबान के साथ हूँ, मैं ना उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ना उनसे मुझे कोई मतलब है गलत है वहाँ की पॉलिसी। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान की मुल्क की पॉलिसी से मुझे मतलब है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सच्चाई भी सामने आ गई। भारतीय मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाला ये संगठन तालिबान के साथ है, उसे निहत्ता बता रहा है और अफगानिस्तान में तख्ता पलट को सही ठहरा रहा है। एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत न हथियार और न तादाद, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी। ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है और उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम तंजीमें खुशी मना रही हैं। बड़े ही अफसोस की बात है। मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से तालिबान की मजम्मत करता हूँ। तालिबान के समर्थन में बयान की शुरुआत MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने की थी और उससे बातचीत की वकालत की थी, जबकि भारत पहले ही कह चुका है कि हथियार के बल सत्ता में काबिज किसी भी संगठन को वो मान्यता नहीं देगा। क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? आपने क्या किया बताइए।
लेकिन हिंदुस्तान में आखिर वो कौन है जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन कर रहा है? ये देखिए, महिला का फोटो है जिसे पूरी तरह से पेंट कर दिया गया है काले रंग से, यानी महिलाओं के लिए अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं बची, घर से बाहर नहीं निकल सकती, तस्वीर नहीं उनकी लग सकती। यही चाहते हैं ये तालिबानी ज़हनियत जो महिलाओं के आगे बढ़ने के खिलाफ है, उनको ये तस्वीरें अच्छी लगती हैं। वो भी यही चाहते हैं कि इसी तरह महिलाओं को हर जगह से ढक दिया जाए। यही चीजें उन्हें खुशी देती हैं, इसीलिए वो तालिबान की ज़हनियत और तालिबान के साथ खड़े हैं। ये लोग इन्हें क्रांतिकारी और लड़ाके नजर आते हैं। एक और तस्वीर देखिए जरा, गोली चल रही है, आवाज सुनाऊं अगर मैं, बीच सड़क कहीं भी गोली चला रहे हैं तालिबानी आतंकी। क्या ये खौफ की तस्वीरों की तारीफ कर रहे हैं ये तालिबानी ज़हनियत वाले लोग? वो चाहते हैं इसी तरह सड़कों पर गोलियां चले। उनके हिसाब से ये बहुत अच्छी तस्वीर है, उनके हिसाब से क्रांतिकारी जीत कराएं। ये मानसिकता हिंदुस्तान में भी मौजूद है जो इनका समर्थन कर रही है। एक और तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं कि किस बेरहमी से लोगों को पीट रहे हैं ये लोग। ये वो लोग देखें, चाहे वो नुमानी हो या बर्क हो, ये तस्वीर जरूर देख लें। देखिए जरा कैसे डंडों से मार रहे हैं। फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं तस्वीर को देखिए, एक शख्स बैठा हुआ है, उसको डंडों से पीट रहा है बुरी तरह से तालिबानी आतंकी। ये है अराजकता का आलम, ये है आतंक की स्थिति। देखिए जरा, लाल घेरे में मैं आपको दिखा रहा हूं, डंडे से मार रहा है। ये लोग जो वहां मौजूद थे उन्हें बेरहमी से पीट रहा है। आइए अब आपको बताते हैं, ये इस तालिबानी ज़हनियत को पहचानिए, ये भारत में भी है। ये क्या करते हैं देखिए जरा, इस तालिबानी ज़हनियत के सिम्टम्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, कैसे इन्हें पहचानेंगे। ग्राफिक्स अगर मैं दिखाऊं जल्दी से, महिलाओं को ये लोग द्वितीय दर्जे का समझते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन। स्कूल कॉलेज दफ्तर जाने से रोकना इनकी प्राथमिकता होती है। तलाक जैसी कुप्रथा का समर्थन करने वाले भी यही ज़हनियत के लोग हैं। इसके अलावा इसको जल्दी से मूव करेंगे, अकेली औरत को बाहर जाने पर यह पाबंदी लगाते हैं, कहीं भी महिलाओं के नाम या तस्वीर नहीं चाहते हैं। ये हक मांगने वाली महिलाओं की पिटाई करते हैं और धर्म के नाम पर यही ज़हनियत है जो धर्म की आड़ में जनसंख्या नियंत्रण की नीति का भी विरोध करते हैं। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।